स्कूल में क्या चल रहा है फिर? इंट्रो इसके आगे? हाँ? इसके आगे? को पार्टी है नहीं है ना? संडे को 11 बजे पार्टी है। तुम लोग नए क्लास में चले जाओगे, प्रमोशन पार्टी। 11 तारीख के बाद ट्यूशन होगा क्या? हाँ, जब तक लास्ट टेस्ट नहीं होगा तब तक होगा। आखिरी टेस्ट तक पढ़ाई होती रहेगी। इसलिए पार्टी पहले देते हैं क्योंकि फिर 10th का बोर्ड का एग्जाम है, उनके ऊपर लोड नहीं आना चाहिए। उनको हम बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो उसमें आप लोगों को अपने विचार व्यक्त करने होंगे कि आपको कैसा लगा, क्या और अच्छा हो सकता है, ये सर और होना चाहिए तो और अच्छा होगा। तो उसके हिसाब से फिर हम अगले साल वो चीज़ें ठीक करते हैं। हर एक बोलेगा आप में से है। हाँ, कंपलसरी है। जो अपने विचार है कि आप आए हो तो आपको यहाँ कैसा लगा, अच्छी चीज़ें भी बतानी है, कमी तो बतानी है कि ये चीज़ें और होनी चाहिए। कुछ अच्छा भी लग रहा है कि सर ये चीज़ ठीक लगी तो भी बता सकते। तो उसके हिसाब से हम लोग फिर अगले साल और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। वो हमारा एग्ज़ाम है, इस तरीके से वो आप। और जो आप लोग बोलोगे वो सब YouTube में फिर पब्लिश हो जाएगा। एक फोटो सेशन भी होगा, फिर वो फोटो लग जाएंगी। नाउ अब देखिए, तो 4th क्वेश्चन तक हो गया है। नया कंप्लीट हमने आप लोगों को दे दिया है कि नहीं, जयसवाल क्लासेस का, कि नहीं दिया है? पेपर वो नया वाला जो बना हुआ है कंप्लीट। ये नहीं दिया ना अभी तो 11th 12th रखा, लेकिन अब गवर्नमेंट की जैसी पॉलिसी आती है तब हम बदलेंगे। बदलेगा तो ही है ना, नहीं तो 1 लाख का जुर्माना लग जाएगा मेरे ऊपर। तो कोई 11th 12th का हो तो उसे बता सकते हैं। इसमें पीरियोडिक टेबल है पीछे, वो आपके काम आएगी।
चलो क्वेश्चन नंबर 5. Use the tables given below to draw linear graph. 8 days. Number of days a hillside received snow. तो 2003 में 8 days तक 2003, 2004. तो यहाँ दिखाओ 2003, 2004, 2005 और 2006. तो अब इसमें आप ऐसा करिए 2 का बना लें. 2, 4, 6, 8 और 10. ठीक है. और ये 12. यहाँ देखिए डेज, नंबर ऑफ डेज स्नोफॉल फॉर ईयर. तो 2003 में 8 दिन स्नोफॉल हुई. तो ये कोई शिमला होगा. 8 दिन बाद स्नोफॉल हुई. तो 2003 के ठीक ऊपर कितने पे आ जाओ? 8 डेज. 2004 में कितने डेज हुई? तो 10 पे आ जाइए. इसी के सामने रहना. ये 2004. 2005 में कितनी हुई? 5 days. तो इसके लिए देखो 4 और 6 के बीच में आना, तभी तो 5 मिलेगा. अब 2005 में तो ये यहाँ डॉट लगा दो. 2005 में 5 डेज हुई. 2006 में कितनी हुई? 12 डेज. तो इस 12 के ठीक सामने रहो, चाहे तो आप लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे. और ये अब इन सबको मिलाओ ऐसे. पिछला ग्राफ पड़ा होगा उसको यूज करो. तो ऐसे करते हुए मिला लो. ठीक है. तो दिस इज नाउ स्केल क्या है? y एक्सिस का 1 सेंटीमीटर में 2 डेज. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 डेज. इसको बनाओ. इसके बाद देखें सर जो ईयर्स वाला है उसमें किंक नहीं पड़ेगा. किंक कोई ईयर तो बहुत पहले के किंक करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि ईयर की कंटिन्यूटी तो बीसी है. एडी बीसी तो हम उनका पीछे तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए उसका कोई सेंस नहीं है किंक का. तो हम 4 साल का है बस ऐसे आप दिखा दें. यहाँ भी एरो दिखा दें, एरो दिखाना हो, यहाँ भी एरो दिखा दें. ऐसे दिखाओ. दिस इज इट. ठीक है बनाइए. और नहीं है तो पेपर पे बनाओ. ग्राफ नहीं है तो पेपर पे बनाओ. हाँ चलो पेपर पे बनाओ. स्केल ले लो और बनाओ.
आगे के क्वेश्चंस के लिए ये तो बन गया, हो गया सब डिटेल में दिखा दिया ना। एक में दो बनाना तो फिर दो क्वेश्चन ठीक है। चलो नाम क्या है, बस स्केल लिख लो जैसे चलिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, ईयर दिया है, नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ वुमेन, तो पॉपुलेशन, तो आप ऐसे दिखाना कि इसको ग्राफ पेपर पे बनाना, तो जैसे नंबर ऑफ मेन को क्या दिखाओगे डॉट से, और नंबर ऑफ वुमेन को बोल्ड से। तो 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, तो इसमें मेन की अब देखो 12 से चल रहा है, ठीक है, तो हम किंग्स ले लेंगे, तो 12 से 13.5 है, 11 से भी चलना पड़ेगा क्योंकि पिछले में 11 है, तो इसलिए ठीक है ऐसा करते हैं 11 से 13, तो यहाँ पे ले लो 11, इसका क्या मतलब है कि किसी इन 11,000, तो 11 ले लेना, फिर 11 है तो अब इसमें कितने तक गया है 13.5 तक गया है, तो 11, 12, 11 लो, फिर यहाँ 12 लो, 1 सेंटीमीटर पे 12 लो, और फिर 13 लो, और फिर कितना ले लो 14, तुमको मालूम है 13.5 कहाँ लोगे, इसी क्या के 5 डॉट ले लेना। ऐसे ही वो कह रहा है कि जरा मेन का देखो 2003 में का 12 है, तो 12 पे ले लो, सबको डॉटेड से शो करना, फिर 2004 में 12.5 कहाँ लोगे बोलो, इसके बीच में, ठीक बीच में ले लेना, और 2005 में 13 पे ले लो, फिर 2006 में 13.2, उसके आगे 2 लेना, तो 2006 में 13.2 पे ले लेना, 13.2000, और फिर 13.5 यहाँ हो जाएगा बीच में का मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे लेना, वो आपके में ठीक आ जाएगा। अब इन सबको कैसे मिलाओगे डॉटेड से, क्योंकि मैन के बारे में डिटेल ली है ना आपने, तो ये तो मैन का हो गया। अब वुमेन का देखो 11.3, तो 11.3, फिर 11.9, इससे थोड़ा नीचे यहाँ, और 13, तो 2005 में 13, 2006 में 13.6 आधे से थोड़ा ज़्यादा, 2006 में 13.6, एंड 2007 में 12.8,
और इसके बाद यहाँ पर इधर आया और इधर, इतनी बात समझ आ गई। फीमेल का हो गया। तो कुछ सालों में 2 साल तक फीमेल कम रही हैं, फिर फीमेल ज्यादा हो गई, फिर कम हो गई हैं। तुम्हारे हिसाब से सृष्टि मेल के ज्यादा होने से कोई सोसाइटी ठीक है कि फीमेल के ज्यादा होने से इक्वल होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर मेल ज्यादा हो जाएंगे फीमेल से, फीमेल का रेशो कम होगा, तो क्या हो सकता है सोसाइटी में? ज्यादा हो जाएंगे और फीमेल कम होगी तो क्या होगा? जनरेशन बोलो। सर वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो पाएगी। वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा, सोसाइटी में अपराध ज्यादा होते हैं। जैसे कुछ लोग फैमिली वाले नहीं है, उनकी शादी ना हो तो वो फिर इधर उधर जाएंगे, चोरी चकारी करेंगे, ऐसा होता है ना। और जो फैमिली जिनके बच्चे हैं वो लोग डकैती थोड़ी ना करते हैं। तो जिनका परिवार है, और अगर फीमेल ज्यादा होने से, फिजी में फीमेल ज्यादा, तो फीमेल में हर 26 गर्ल की ही शादी हो पाती है, 25 लड़कियां कुंवारी रहती हैं। तो वहां पर अगर कोई भी आदमी चला जाए तो उसको 2 लाख रुपए महीने सरकार देती है, घर भी देती है, सिर्फ वहाँ की और लेडी से शादी करना, इतना वहाँ, और नागरिकता भी दे रही है। तो क्योंकि वहाँ के लोग, सारे आदमी लोग सेना में मारे गए हैं, बहुत लंबा युद्ध चला है तो सब मर गए, क्या करें। तो तुम समझ गए ना कि सेम रेशो होना चाहिए। ऐसा 2005 में हुआ, तो दोनों बनाओ। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इसमें दैट इज नंबर ऑफ पर्सन्स इन 1000। इसमें इन 1000 लिखो, ये ईयर हो गया। और फिर स्केल में क्या लिखोगे? तो स्केल में वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कुछ नहीं लिखना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1000 पर्सन। डॉटेड है डायरेक्टली, वो भी स्केल में ही है। ये जो डॉटेड है ना, नहीं मतलब नंबर ऑफ मैन जो है उसको हम ऐसे इंडिकेट करेंगे डॉटेड से, ये भी स्केल में ही है। ये ऐसे ही है, दैट इज नोटेशन है। इसको ये स्केल कह सकते हैं। स्केल ये होता है, तो ऊपर वाला भी बनाना है, ये एक सिंबल है। तो दोनों बनाना है कि नीचे वाले? नहीं, बना लीजिए, कोई हमें देना नहीं, आप अपने पास रख लीजिए बना के। दोनों अपने कॉपी पे बनाते जाइए, जो हम बताएंगे वो आपको बनाना होगा। अभी तो आप प्रैक्टिस करो। ओके, 6th क्वेश्चन। A courier person cycles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at different times. तो वो courier person पार्सल देने जाता है, तो ये दिखाया गया कि वो और दूर होता गया, और दूर होता गया। तो अलग अलग बजे वो निकला था, 8 बजे किसी स्टेशन से पार्सल लेके, और 9 बजे तक वो कितने किलोमीटर चल लिया? 10 किलोमीटर तक के पार्सल दे चुका था। 10 बजे तक 16, और फिर 10 से 11 वो गुरुद्वारे के सामने बैठ गया पार्सल देने के लिए। वहाँ बहुत लोग बैठे रहते हैं कि नहीं? 11 पे नहीं है, 10 to 11 नहीं है, 10 to 11:30 बैठा था ना, सर मतलब 10 और 11 के बीच में है। मिडिल है, ठीक ना। तो 10 to 11:30 हुआ, 10 to 10:30 ना, यस सर। 10 to 10:30 वहाँ बैठा रहा, फिर आगे बढ़ गया। तो इस ग्राफ से देखने से आपको क्या लगता है? व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर टाइम एक्सिस? सो टाइम एक्सिस में देखो स्केल क्या लिया गया है। तो इसमें पीछे आंसर देखो, क्योंकि सेंटीमीटर में तो लिया नहीं है, इंच में लिया है। पीछे आंसर से पता चलेगा। ये ग्राफ 1 सेंटीमीटर का भी नहीं है। 4 डिवीजन इज इक्वल टू 1 आवर का डिवीजन में लिया गया है। इन्होंने कुछ अपने हिसाब से लिया होगा। So 4 units equals to 1 hour. 4 यूनिट्स, हाँ डिवीजन लिख लो, या 4 यूनिट्स इज 1 आवर। और फिर क्या कह रहा है? यही तो टाइम एक्सिस है। तो ए है 4 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल? तो उसने ट्रेवल करने के लिए कितना समय लिया, कब तक ट्रेवल किया है? 8 से 11:30 तक। तो कितना टाइम हुआ? So that is time taken.
इज इक्वल्स टू 11:30 और -8, so 3.5 आवर। तो कितने आवर्स हो गया? तो दैट इज 3.5 आवर ही हैज टेकन टू ट्रेवल। अगला है हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। तो हाउ फार इज द प्लेस ऑफ मर्चेंट, अब वो टाउन से कितना आगे निकल चुका है। तो जरा देखो 0 से चला है और 22 तक पहुंच गया है, तो कितना आगे निकल गया है? सो ही इज 22 किलोमीटर फार फ्रॉम टाउन। इस टाउन से उसने पार्सल कलेक्ट किया, टाउन से कलेक्ट होता है फिर सबअर्बन एरिया में बांटा जाता है, मुख्य शहरों में पार्सल आता है। Did the person stop on his way? निखिल explain। क्या वो पर्सन स्टॉप हुआ है कि नहीं? Yes, sir. कब से कब तक? So 10 से 11. Yes, he stopped from 10 a.m. to 10:30 a.m. तक वो स्टॉप हुआ। During which period did he ride fastest? जस्मिता, सबसे तेज कब चला? बताओ पहले 1 घंटे में कितने किलोमीटर चला? दिव्यांशी, फर्स्ट 1 आवर में कितने किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर। सेकंड 1 आवर में बोलो सृष्टि। 6 किलोमीटर। और ये बताओ 11:30 से 12:30, ये 10:30 से 11:30 कितना चला? देखो जरा कितना चला, 6 ही है। 6। तो when his speed was fastest, that is 8 a.m. to 9 a.m. From 8 a.m. to 9 a.m. his speed was he ride fastest। सबको नया खाना खा के निकला होगा। Now can there be time temperature graph as follows? Justify your answer। टाइम के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता चला जाए। तो अब देखो पहले वाले में ये दिखाया गया है कि टाइम बढ़ा, तो कैन देयर बी टाइम टेम्परेचर ग्राफ? जस्टिफाई योर आंसर। एज द टाइम इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस। ये सुबह का ग्राफ है, जैसे जैसे धूप निकलने लगी तो टाइम के बढ़ने से क्या टेम्परेचर भी बढ़ेगा? तो दिस इज टाइम एंड दिस इज टेम्परेचर। और एक ऐसा भी हो सकता है जैसे शाम को जब ऐसा हो सकता है कि डस्क हो जाए, गोधूली बेला, यानी आफ्टर इवनिंग व्हेन सनसेट इज देयर, तो ऐसे टाइम पे टेम्परेचर डाउन भी हो सकता है। धीरे धीरे रात होती जाएगी तो क्या ये भी हो सकता है? तो व्हेन व्हाट इज द ओकेजन? इट इज आफ्टर 6 PM। शाम होते होते फिर ठंडक होती जाएगी, तो टाइम और टेम्परेचर। ये डॉन का टाइम है, सूर्योदय, ये डस्क तक का टाइम है। अब देखो क्या किसी एक ही पर्टिकुलर टाइम में टेम्परेचर अचानक बढ़ता जाएगा? करो 8 बजे टेम्परेचर 0 से बढ़ा 10, 20, 30, 40, 1000, 2000 सब गल गए, जल गए। ये ऐसा तीसरा ग्राफ देखो, एक ही टाइम पे टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाए, जैसे सन के फ्लेयर, सोलर फ्लेयर बरस गए हो धरती पर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो that is third graph is not possible. At a particular time temperature cannot rise steeply or suddenly। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, धीरे धीरे ही बढ़ेगा टेम्परेचर, तो इसलिए थर्ड ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। और ऑन चेंज ऑफ टाइम टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा हो सकता है क्या? कहाँ पर होगा? ये बेंगलोर होगा, कहाँ पे होगा? सब वैसे तो कम ज्यादा होता है, लेकिन कैसा हो सकता है? आंसर में देखो। सर आंसर में तो केवल थर्ड ही लिखा है कि थर्ड इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा कहीं ये टेम्परेचर फिर एसी रूम में आदमी बैठा है, 24 को सेट करके वो मजा ले रहा है। ये है जो चौथा ग्राफ है, वो किसका है? ये नॉट पॉसिबल है। ये डॉन है, डॉन तो समझते हो, सूर्योदय।
और ये डस्ट है, गोधूली बेला, दैट इज सूर्यास्त, आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनराइज। और ये इन एयर कंडीशनर रूम इट इज नॉट पॉसिबल लिखे ना। और फोर्थ में इट इज द टेम्परेचर इन एसी। टाइम बढ़ता चला जाए लेकिन जितने पे तुम एसी को सेट करोगे टेम्परेचर तो उतना ही दिखाएगा ऐसा। तो इन एयर कंडीशन अब देखिए some applications, quantity and cost. Let us see. So यहाँ दिखाया गया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दो तरीके के वेरिएबल होते हैं। मान लो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पेट्रोल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पेट्रोल का दाम बढ़ा तो क्या सब्जी का दाम भी बढ़ जाएगा? क्योंकि उसी से ट्रांसपोर्ट होके आएगी गाड़ियों से, हर जगह उसी ट्रक से आ रही, तो ट्रक वाले को तो ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो पेट्रोल के दाम बढ़ने से सभी चीज़ों का दाम बढ़ जाता है, या डीजल के दाम बढ़ने से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अब ज़्यादा लगने लगी है। तो इसलिए पेट्रोल का दाम बढ़ना एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन उसके साथ सब्जी का दाम बढ़ जाना ये एक डिपेंड, उस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो ये चीज़ें, तो अगर कई ऐसे चीज़ें हैं कि तुम्हारे खर्चे या तुम्हारा जो भी है कि कितना मनी मिलता है खर्च करने के लिए, पॉकेट मनी, तो तुम्हारे पापा की अगर तरक्की होगी तो तुम्हारा पॉकेट मनी बढ़ जाएगा। तो उनका सैलरी बढ़ना एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन तुम्हारी जो पॉकेट मनी है वो उस पर डिपेंड करती है, तो वो फिर एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो अब जरा देखिए, नाउ वी विल शो दिस और एक्सप्लेन दिस इनटू ग्राफ। एग्जांपल नंबर 3 देखो। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में ये दिखाया गया है कि लेट अस टेक द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। तो पहले 10 लीटर पेट्रोल कितने में आता था? मतलब 10 लीटर पेट्रोल 500 में आ रहा है, तो 15 लीटर पेट्रोल कितने में आएगा? तो 20 लीटर। तो वो एक कॉस्ट है। जितना अब तुम्हारा तुम जितना भी डलवा लो पेट्रोल, तो उसके हिसाब से क्या पैसा बढ़ता चला जाएगा। जैसे एक बुक इतने की तो 10 बुक तुम 10 लोगे तो फिर उसी से वो बदलता चला जाएगा। तो इस तरीके से लेट यू हैव टेकन, अगर आपने क्या लिया x लीटर पेट्रोल, तो अगर आपने x लीटर पेट्रोल दिया यू पे, तो कितना पे करोगे बताओ? अगर आपने जो पे किया उसे y ले लो, कितना पे करोगे? तो y की वैल्यू कितनी होगी बताओ? बताओ। मान लो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि 50x, चेक करो, बताओ 10 लीटर पेट्रोल का दाम कितना है? तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम तो 50 है। अब अगर वो 10 लीटर ले लेगा तो कितना पे करेगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पे ये देखो ना कि 10 लीटर पेट्रोल कॉस्ट कितना कॉस्ट करता है बताओ? क्या ₹500? एक लो अपने उसमें, तो बोलो 1 लीटर पेट्रोल ₹500 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो गया? तो दैट इज ₹50 पर लीटर। ये तो कॉस्ट होगा। तो अब अगर 1 लीटर का दाम 50, तो x लीटर का दाम 50x, 1 लीटर का दाम 50 तो 2 लीटर का, 50 इंटू 2 तो 3 लीटर का, 50 इंटू 3 तो x लीटर का। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जितने लीटर लेगा। तो यहाँ पर बोलो x डिपेंडेंट वेरिएबल है कि y? x इंडिपेंडेंट है। तुम जितना डलवाओगे पैसा उतना देना पड़ेगा। तुम अपनी मर्जी का पेट्रोल डलवाओ, तो क्या x के बदलने से y बदल रहा है?
तो ये इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट, ये अचर राशि है, अपने मन से चलेगी, लेकिन इसके ऊपर क्या निर्भर है, उसका पैसा। तो ये कैसी चीज है बोलो, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये स्वतंत्र है, लेकिन उस पर निर्भर कौन है, तो तुम्हारे पापा इंडिपेंडेंट हैं लेकिन तुम डिपेंडेंट हो, ये चीज हो सकता है कि नहीं। तो इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दिव्यांशी दूसरा नाम क्या है बताओ, दैट इज कंट्रोल वेरिएबल। और ये कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इतनी बात हो गई। तो सो y इज इक्वल टू 50x बन गया। ओके, अगर मान लीजिए ये 15 लीटर हो अर्पित, तो ये कितना हो जाएगा 15 बोलो, और 20 लीटर हो तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 1000। 25 हो करो मल्टीप्लाई, तो 25 5 जा 125 और फिर एक जीरो भी लगा दो, सही है। तो ऐसा बुक में है। तो y कौन सा वेरिएबल है, डेट बता रहे हो, और x कौन सा है, इंडिपेंडेंट का दूसरा नाम क्या है, ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ वैसे तो बता देते हो अक्सर, लेकिन आज नहीं बता रहे। चलो सर लेकिन y जो है वो मतलब जितना पैसा देंगे उतना ही भराएगा, तो इसका मतलब है एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर। जैसे अगर तुमने x को कर दिया कि 20y, जो यहाँ लिखा है वो इंडिपेंडेंट है, जो यहाँ लिखा है वो डिपेंडेंट है। इसी को तुम अगर पलट के दिखा दो, x इज इक्वल्स टू y बाई 50 होगा, तब ये y इंडिपेंडेंट है। मतलब तो जो विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर, तो ये हो गया डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, इसके बदलने से ये बदल जाएगा। तो तुम्हारे दिखाने के ऊपर है। मोस्ट समझ में आ रही बात। सो एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर इट इज नोन एज डिपेंडेंट। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि तुम अपनी पिता के, जैसे तुम्हारे पिता तुम्हारी उम्र के 3 गुने से, मान लो तुम कितने साल के बताओ 14, तो उसका डबल कर लो, तो तुम्हारी उम्र के यानी अदिति के उम्र के दुगने से 10 साल ज्यादा है, मान लो 38 के हुए, तो तुम्हारी 14 है, तो 14 2 जा करो तो 28 प्लस 10 करो, तो तुम्हारे फादर 38 के हुए, तो फादर की एज डिपेंडेंट हो गई। और जो यहाँ पे मैंने लिखा था y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10, जो यहाँ है वो इंडिपेंडेंट है। तुमने पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं जिसमें px क्या होता है, उसमें वैल्यू डालनी होती है 2x माइनस 5, तो यहाँ ऐसा डाला जाता है कि नहीं, तो px डिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट। तुमसे ये वैल्यू तो नहीं डलवाई जाती है, तुमसे ये डलवाई जाती है, फिर इसकी वैल्यू पाई जाती है कि नहीं, कहते हैं 2 डाल के देखो, 3 पिछले चैप्टर्स में किए कि नहीं। तो ये हमेशा इंडिपेंडेंट है, जो ये वैल्यू है इसी को मैं y बोल रहा हूं, तो फिर ये डिपेंडेंट हो गई कि नहीं। सो दैट इज द वैल्यू विच इज एक्सप्रेस्ड, बोलो डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बोलो बात समझ में आई, क्या लिखा बोलो, डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन, डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, बिल्कुल सही, expressed in terms of independent variable। अगर मान लो तुम यहां पर 5 इधर ले आओ और 2 से डिवाइड कर दो, तो फिर x डिपेंडेंट हो जाए। चलो अब अगला देखो, क्वेश्चन क्या दिखा रहा है कि इसमें दिखा रहा है लीटर्स एंड कॉस्ट। तो सबसे नीचे लीटर दिखाइए, 5, 10, 15, 20 और 25। और इसमें ये दिखा रहा है कि 5 लीटर का कॉस्ट कितना है, 5 लीटर का कितना होगा, 1 लीटर अगर 50 रुपए का, तो 5 लीटर का दाम बताओ। तो उसने कितना लिया था, 10 लिया था क्या, तो 10 के ऊपर बनाइए आप 100, और कितने तक है 1250, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600। ग्राफ पेपर है कि खत्म हो गया,
सर 250 की टेबल से भी रख सकते हैं। 250 तो 250 में समझ आ जाएगा, 250 से भी आ जाएगा, 250 के 5 कर लो, सही है। तो 900 1 सेंटीमीटर को 250 दिखा देना, 1000 और 1100 फिर 1200, लेकिन 13 तक जाना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो 1050 आएगा। तो 5 की कीमत कितनी थी बताइए, 10 की 500, फिर 15 की 750 पे रखना, और 20 की 1000, और 25 की, या तो इस तरीके से ये लाइन एक बन जाएगी, ठीक है। तो लेकिन आप सही बनाओगी, हमने नहीं सही बनाई है। अगर आप ठीक बनाओगे ना, ये ऐसे जाएगा और ये यहाँ मिलेगा, तो बिल्कुल ठीक बनाना। तो तुम ये देखोगे, जब ये ग्राफ बनाओगे तो 10 पे 500 आ जाएगा, और फिर और आगे जाओगे, क्योंकि हमने हमारे छोटे होते गए ना डिवीजन आगे चल गए। लेकिन आप ठीक बनाओगे तो फिर तो सीधा सीधा रहेगा, यूनिफॉर्म के पास सब तो सेम ही है, तो लीनियर रहेगा। अगर ऐसे में वो पूछ रहा है कि अगर हमारे पास ग्राफ है तो 12 लीटर की कीमत बताओ, तो क्या कोई 12 लीटर की कीमत बता सकता है? फिर यहाँ पे हम इधर से भी मिला लेंगे। अच्छा बताओ, 12 लीटर के लिए श्रेया मुझे 10 के आगे कितना जाना पड़ेगा, कितने डिवीजन बोलो? 2 डिवीजन। हाँ बोलो आप प्रिया। 4, यही सही। तो इसके आगे कितने डिवीजन होंगे? 10 हैं, तो बोलो 10 डिवीजन किसके इक्वल है? क्या 5 लीटर? 10 डिवीजन किसके इक्वल है? 5 लीटर। यानी 5 लीटर बराबर 10 डिवीजन। देखो 5 ही लीटर है, तो 1 लीटर के लिए कितने डिवीजन लग गए बताओ? 1 लीटर के लिए क्या 2 डिवीजन? 1 लीटर में 2 डिवीजन, तो 2 लीटर में कितने डिवीजन? 4 हुआ कि नहीं? ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। फिर से समझो, ये 10 से 15 तक जाओगे, तुम्हारे में 1 सेंटीमीटर है ग्राफ में, तो उसमें कितने डिवीजन होते हैं? क्या 10? तो 5 लीटर बराबर 10 डिवीजन। तो 1 लीटर बराबर 5 नीचे नहीं ले आओगे, 1 लीटर 2 डिवीजन। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, बताओ 12 लीटर का दाम। तो तुम क्या सोच रही हो कि यहीं पे चले जाए 2 तो ये 12 लीटर हो गया? अच्छा, तुम ये कहना चाहते हो यहाँ चले जाओ, ये 12 लीटर, 2 और चले जाओ, ये 14 हो गया, और यहाँ 1 और चले जाओ 15। अरे जादू, 15 यहाँ भी 15 यहाँ भी, हम तो जीत गए। ऐसा हो सकता है? तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि इसके मिडिल में है 12.5, तो 12 लीटर तो यहाँ होगा ना, जब मिडिल तो ये है कहीं 5th डिवीजन, तो 12 का 2 डिवीजन पे आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए बताओ? 1 2 3 4 5, तो ये तो मिडिल हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं ना, 1 लीटर में 2 डिवीजन, तो 2 लीटर के लिए कितने डिवीजन? 4 डिवीजन। 4 डिवीजन आगे जाओ, है ना। सो 2 डिवीजन डिनोट्स 1 लीटर। बोलो बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो 12 लीटर के ऊपर जाओ, फिर इधर देखो तो उसका कीमत पता चल जाएगा। वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पढ़िए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मार्क नंबर ऑफ लीटर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये तो कर दिया। मार्क कॉस्ट ऑफ पेट्रोल अलोंग वर्टिकल एक्सिस, तो कॉस्ट लिखो, और यहाँ क्या लिखिए? इन रुपीज। प्लॉट द पॉइंट, ये भी कर दिया। ज्वाइन द पॉइंट, ये भी कर दिया। इसके आगे अब इसने बताया है कि somebody needs 12 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो 12 लीटर में तुम्हें कहाँ उठाना है? 4 डिवीजन के आगे, और फिर यहाँ उठा देना, और फिर देखना कितने रुपए में मिलेगा। वैसे 12 लीटर पेट्रोल कितने में मिलेगा बता ही नहीं रहे। 12.5 या नहीं मालूम है आपको? जब 1 लीटर का मैंने बता दिया 50 रुपए का है, तो 12 लीटर वो फिर डांटेगा तुमको 500 रुपये। 500 रुपये दे के आओगे उसको, अगर 500 ले लो, 500 तो मेरे ग्राफ में आते हैं। 50 रुपए लीटर पेट्रोल है, 10 लीटर का भी तुम 500 रुपए दोगे, 12 लीटर का भी 500 रुपए दोगे। ऐसा कैसे करोगे? 12.5 या करो ना, कितना होता है? हमारे में तो 600 आ गया है, आपके में क्या 500 ही आया है? बोलो। जब इसको मिला और इसको मिला तो यहाँ पर क्या है? दैट इज 12। पहले एक्स एक्सिस लिखी जाएगी, और इधर फिर क्या लिखी जाएगी? तो ये x है, ये y है, ये होती है x एक्सिस।
और ये कौन सी होती है? तो इसका मतलब है, अब बाकी भी जो लिखोगे वो कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, इसको लिखना आवश्यक है। तो 10 के 500 लिखो, और ये 12 हो गया, और ये कौन सा है? 15 के लिए 750, और यहाँ पर बोलो 20 पर 1000, और 25 पर ये, these are the coordinates of a point। ये ग्राफ है, ये जो लाइन रखी है ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ हो गया, ये रेफरेंस एक्सिस हो गई, ये दोनों क्या हो गई? रेफरेंस एक्सिस, इसी पर सारे मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। और ये ग्राफ हो गया, और ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कोऑर्डिनेट से पता चल जाएगा। ठीक है। Where two reference axis meet is called, दिव्यांशी, जहां दो रेफरेंस एक्सिस मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये और ये जहां मिल रहे हैं उसे कोऑर्डिनेट कहोगे? बोलो, ओरिजिन बोलो ना, उसे क्या कहते हैं? देखो लिखा नहीं बुक में, जहां 0 लिखा है वो क्या है? ओरिजिन। ये भी अपनी कॉपी में लिख लेना। नाउ अब जरा देखें कि एक्सरसाइज 13 पॉइंट का फर्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी करो। ए और बी ग्राफ पेपर हम देखें। तो हो जाएंगे तो इसी में कर लो। उसी को पेज उसमें से जो ग्राफ पेपर है ना, आधा हमको, इसको 2 नहीं हो पाएंगे, 2 इसी में जो दे रहे हैं उसको करो। 2 तो नहीं हो पाएंगे पलट, है हो जाएंगे। और किसी को ग्राफ चाहिए? चलो मिल गया। तो सेकंड क्वेश्चन के 5